हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा IQ। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन डेली क्विज के, और ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे सेट 4 है। इससे पहले मैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा वो जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकता है। चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, और जो हुआ था वो लॉर्ड्स में हुआ था। और ये किसने जीता था? ये वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता था। किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। और ये 17 रन से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वेस्ट इंडीज़ का ये पहला खिताब था जो इन्होंने जीता था। अब बात कर लेते हैं कि 2019 में वर्ल्ड कप किसने जीता। तो 2019 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा के ये खिताब जीता। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? वेस्ट इंडीज़ 1975। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक डैम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल वाटर पावर एंड डैम कंस्ट्रक्शन के द्वारा कौन सा है? ठीक है। इस क्वेश्चन की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो डैम है ये चाइना में है। ठीक है, चाइना के अंदर देखने को मिलता है। इंडिया में काफ़ी मल्टीपर्पज़ डैम है, मगर जो सबसे पहला जो डैम था हमारा मल्टीपर्पज़, वो महानदी है हमारे इंडिया में। महानदी महानदी उसके ऊपर बना हुआ है हीराकुंड डैम। ठीक है। अब ये तो हमारा इंडिया का पहला डैम है। ठीक है। एक डैम के ऊपर एक बात कही है जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने एक थॉट कहा था कि डैम आर द मॉडर्न टेम्पल ऑफ द इंडिया। ये क्वेश्चन भी आया था, ये किसने कहा कि डैम आर द मॉडर्न टेम्पल ऑफ द इंडिया। ये बात JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही। ठीक है। अब जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो चाइना तो मैंने बता दिया, मगर चाइना में इस डैम का जो नाम है वो नाम है थ्री गॉर्जियस डैम चाइना। ठीक है। थ्री गॉर्जियस डैम चाइना, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है ये। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपने कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसका ड्यूरेशन क्या था? ठीक है। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये कब स्टार्ट हुई थी एंड कब इसका एंड हुआ था, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम थोड़ी डिटेल में इस क्वेश्चन की, बाद में मैं इसका आंसर बताऊंगा क्या आंसर है। कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, उसके अंदर दो पावर थी। एक तो सेंट्रल पावर थी और एक थी अलाइड पावर। ठीक है। अलाइड पावर से सेंट्रल की पावर। अब सेंट्रल पावर में जो कंट्रियाँ थी वो पहली थी हंगरी, दूसरी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर को जर्मनी भी कहते हैं। ठीक है। और अब इस टाइम पे कहते हैं जर्मनी कहते हैं, पहले से ओटोमन एम्पायर बोलते थे। बलगूरा भी था। ठीक है। अब इसकी बात आती है हमारा जो अलाइड पावर है। अलाइड पावर में पहला था फ्रांस, दूसरा इटली, तीसरा था US, थर्ड रशिया, रोमानिया एंड जापान। ठीक है। ये कंट्री थी। अब ये वर्ल्ड वॉर ये कब से कब तक चला था? ये चला था 1914 से 1918। ठीक है। जो इस क्वेश्चन का आंसर है क्या है? 1914 टू 1918। गॉट इट। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि आज के समय में सबसे बड़ी जीवित फ्लाइंग बर्ड कौन सी है? ठीक है। तो इसका आंसर है एल्बेट्रॉस। ये सबसे बड़ी जीवित फ्लाइंग बर्ड है। ठीक है। अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो है इकदारी सिस्टम क्या है? ठीक है। ये जो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। इंडिया के अंदर, और इसके बाद ये प्रॉपर इंस्टीट्यूट वे में, मतलब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर इंस्टीट्यूट वे में इल्तुतमिश थे, आप लोगों ने सुना होगा, इल्तुतमिश ने ये लगाया था। ठीक है। और जो इल्तुतमिश था ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता है।
ठीक है, स्लेव डायनेस्टी से। एंड उसके बाद क्या है, ये तो तुमने ये स्लेव डायनेस्टी से, फिर इसको क्या है, फिर इसको हेरिडिटिक बना दिया गया था। ठीक है, हेरिडिटिक बना दिया था। और वो किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और इसे एकदारी सिस्टम में क्या था, जब फिरोज शाह ने ये हेरिडिटी सिस्टम था, इसमें क्या होता था कि जो एकदारी सिस्टम में जो काम करने वाले लोग होते थे उनको सैलरी ना देकर उन्हें क्या दिया जाता था? ज़मीन दी जाती थी, मतलब लैंड दिया जाता था उन्हें। ठीक है, सैलरी के बदले लैंड। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि सैलरी के बदले लैंड। और ये किस अकॉर्डिंग था? हेरिडिटिक। और ये इसमें फिरोज शाह तुगलक ने ये किया था। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? ठीक है, कार्बन क्या है? ये कार्बन जो है, कार्बन का आइसोटोप होता है, आइसोटोप। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट वन होता है डायमंड, एंड दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। तो सबसे ज़्यादा जो ये चमकता है हमारा डायमंड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये हार्डेस्ट और नॉन सब्सटेंस होता है, और यही हमारा क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? डायमंड। ठीक है, आज मैंने ये सेट बनाया था, इसमें किसी के आंसर नहीं लिखे हैं, मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा उसके बाद में आंसर दूंगा। आंसर देख के फिर क्या मज़ा नहीं आता है। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा है कि यूएन काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो यूएन काउंसिल में टोटल मेंबर होते हैं 50। ठीक है, बट इसमें क्या होता है? 5 मेंबर होते हैं परमानेंट। ठीक है, प्लस जो 10 मेंबर होते हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, अब परमानेंट जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक ट्रिक है, अफ्रीका, एफ से फ्रांस, आर से रशिया, ई से इंग्लिश मतलब यूके, सी से चाइना, और ए से अमेरिका। ठीक है, इनके पास क्या है? वीटो पावर है। क्या है? इन जो ये कंट्री है इनके पास वीटो पावर है, वीटो पावर है। ठीक है, और इनके पास वोटिंग के राइट भी है, वोटिंग राइट। अब ये जो 10 जो हैं नॉन नॉन परमानेंट है, इनका क्या है? ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए चले जाते हैं, और इनके पास भी क्या है? वोटिंग पावर्स होते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हमारा रशियन रेवोल्यूशन। ये रशियन रेवोल्यूशन कौन सी साल में हमें देखने को मिली थी? 8 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो देखने को मिली थी वो साल है 1917। ठीक है, और ये तभी क्या है? 1917 को क्या है? रशिया था ना, ये रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्विट कर लिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्विट कर लिया था। ठीक है, और रशियन जो रेवोल्यूशन थी उसमें क्या है? ये रशियन जो रेवोल्यूशन है, रशियन रेवोल्यूशन, ये क्या है? मोनार्की को ख़त्म करने के लिए था। रशियन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? मोनार्की होती है ना, उसको ख़त्म करने के लिए था, और ये सोशलिस्ट फॉर्म चाहती थी। ठीक है, 9th क्वेश्चन हमारा है हु इंट्रोड्यूस गन पावर ऑफ इंडिया। मतलब गन पाउडर इंडिया में सबसे पहले कौन लाया था? तो गन पाउडर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1526। आप आइडिया लगा सकते हो 1526 में कौन आया था? 1526 में बाबर आए थे, बाबर। ठीक है, और बाबर को क्या है जिसने बुलाया था? वो थे दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी। जब दौलत खान लोधी ने बुलाया, फिर उसके बाद क्या है? बैटल हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और ये किस किस के बीच में हुई थी? ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। ठीक है, तब उसमें क्या है? ये गन पाउडर यूज़ किया था। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मोस्ट लोगों को पता होगा, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, बट थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये वर्ल्ड बैंक है वो 1945 को बना था। ठीक है, और 1945 को क्या है? IMF भी बना था। ठीक है, अब एक बात और आती है कि IM 1945 से पहले क्या है? जो वर्ल्ड बैंक थी उसको क्या है? इस वर्ल्ड बैंक को IB
IBRD कहते थे इसे, ठीक है। पूरा नाम था IBRD एंड इट्स एसोसिएट, ठीक है। IBRD इट्स एसोसिएट। तो IMF और प्लस IBRD मतलब वर्ल्ड बैंक, दोनों 1945 को बने थे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं, ठीक है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या है, ब्रेटन वुड में क्या है, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। और जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? वाशिंगटन DC में, इसलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।